poles of equal height are standing opposite each other on either side of a road. कहते हैं कि दो पोल्स हैं, दोनों की हाइट इक्वल है और है ना, वो दोनों और आपस एक दूसरे के सामने है, ठीक है। मतलब एक पोल इधर है, एक पोल इधर है। कहते हैं उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 80 मीटर वाइड। ये डिस्टेंस है हमारा 80 मीटर वाइड, ठीक है। कहते हैं फ्रॉम द पॉइंट, इसे मैं ऊपर करती क्वेश्चन, फ्रॉम द पॉइंट between them on the road angle of elevation of the top of the poles are 60 and 30 डिग्री रिस्पेक्टिव। कहती है एक का बन रहा है 60 डिग्री और एक का बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। मान लो इसका बन रहा है 60 डिग्री और इसका बन रहा है 30 डिग्री। ऐसे 30 डिग्री वाला होगा उसका थोड़ा ज़्यादा वो डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा ए और ये बन गया हमारा बी और ये बोला है हमारा सी, ये डी एंड दिस वन इज ई। सो उन्होंने बोला है कि ये और ये तो मानो बराबर है उनके अकॉर्डिंग, उन्होंने जो हमें बताया कि सेम हाइट, और ये दोनों डिस्टेंस देते हैं पूरा बी डी दैट इज़ 80 मीटर। उन्होंने बोला है कि हमें ये बी सी और सी डी निकालना है एंड ए बी निकालना है। ए बी मतलब इक्वल टू सी डी, मतलब सी डी भी निकल जाएगा जब ए बी निकालेंगे। तो हमें इट वॉज गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू ई डी एंड बी डी इज इक्वल टू 80 मीटर, ठीक है। तो पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं ई सी डी। सो यहाँ लिखते हैं इन ट्राइंगल ई सी डी। सो यहाँ पर हमें ये निकालना है एंड दिस वन इज वी हैव टू फाइंड द पी अपॉन बी दैट इज tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ई डी अपॉन सी डी, ठीक है। सो ई डी भी हमें नहीं पता और सी डी भी हमें नहीं पता, पर हमें ये पता है tan 30 डिग्री कितना होता है। दैन द tan 30 डिग्री इज 1/√3, है ना। 1/√3 इज इक्वल टू ई डी अपॉन सी डी, है ना, यही होता है। तो मतलब कि अभी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे इसका तो आ जाएगा सी डी इधर और ई डी इज इक्वल टू √3, ये निकल जाएगा। मतलब कि ये जो सी डी है वो किसके इक्वल है, ई डी अपॉन √3। और हमें ये भी पता है कि ई डी किसके इक्वल है, ए बी के। ओके, सो अब हमें निकालना है ट्रायंगल ए बी सी। सो गाइस मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, हमें पता है कि जो ए बी है वो इक्वल किसके हैं, ई डी के, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर पहले ई डी की वैल्यू निकाल लूँ और यहाँ ए बी में वही वैल्यू पुट कर दूँ तो हमारा ये ईजी हो जाएगा निकालना, राइट। सो मैं क्या करती हूँ, सी डी √3 को इधर ले जाते हैं एंड इट्स लिखे सी डी √3 इज इक्वल टू ई डी। ओके, तो हमारा ई डी निकल गया सी डी अपॉन √3। सो नेक्स्ट पेज पे हम आगे सॉल्व करते हैं। सो अब हमने करना है ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं। तो अगर ट्रायंगल ए बी सी की बात करें तो मैं पहले ही आपको बता दूँ कि वहाँ पर tan 60 डिग्री बनेगा क्योंकि हमारा ए बी अपॉन बी सी है, राइट। सो मैंने उनको पता है कि ए बी किसके इक्वल है, ई डी, क्वेश्चन में गिवन था और मैंने ई डी निकाला था सी डी अपॉन √3, राइट। और हमें पता था बी डी जो है पूरी लेंथ है उनके डिस्टेंस बिटवीन दोनों के ट्रायंगल की मिला के 80 मीटर्स है। तो वो बी डी किसका कैसे बनते हैं, बी सी प्लस सी डी। और अगर यहाँ से मैं जो मुझे यहाँ बी सी चाहिए वो निकालूँ दैट इज़ 80 माइनस सी डी, तो क्या ये निकालना आसान हो जाएगा, राइट। अब जो मैंने यहाँ से वैल्यू निकाली वही मैंने यहाँ पर पुट कर देनी है। एंड वी ऑल्सो नो द व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan 60 दैट इज़ √3, राइट, √3। एंड यहाँ आ जाएगा सी डी अपॉन √3 एंड नीचे आ जाएगा 80 माइनस सी डी, गॉट इट। सो आगे यहाँ पर √3 वैसा ही रहेगा और ये आ जाएगा सी डी √3 मल्टीप्लाई 1/80 माइनस सी डी, है ना। और आगे हमारा ये बन जाएगा दैट इज़ √3 इज इक्वल टू सी डी √3 80 माइनस सी डी, है ना। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। सो √3 मल्टीप्लाई √3 80 माइनस सी डी दैट इज सी डी। तो क्या करेंगे हम पहले, तो √3 को इधर इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये बन जाएगा ऐसे 80 √3 माइनस सी डी √3 और उसके बाद जब हम सी डी को करेंगे यहाँ पर अंदर √3 को तो ये बन जाएगा 80 मल्टीप्लाई 3 माइनस सी डी √3 मल्टीप्लाई √3 दैट इज इक्वल टू सी डी,
ओके, तो यहाँ बन जाएगा 240 माइनस 3CD इज इक्वल टू CD। ओके, तो यहाँ 240 इधर, यहाँ CD प्लस 3CD और यहाँ आ जाएगा 240 4CD। तो जब हम आगे मैं करती हूँ, CD निकालते हैं, दैट इज़ 240 डिवाइडेड बाय 4। तो जब इसका हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 60। तो मतलब कि हमारा CD आ जाएगा 60 एंड CD हमारा है क्या एक्चुअल में, आपको डायग्राम। तो जो हमारा CD था दैट इज़ दिस वन, तो हमारा जो ये CD निकल गया दैट इज़ 60, राइट। तो अगर 80 में से 60 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाए 20, दैट इज़ BC। तो हमारा BC आ जाएगा 20, राइट। अगर CD यहाँ आ जाएगा 60, राइट। तो यहाँ से अगर मैं 60 यहाँ ED से यहाँ पर 60 दे तो 60/√3 आ जाएगा ED। और अगर हम रैशनलाइज करते हैं इस चीज़ को तो हमारी रैशनलाइज करके वैल्यूज़ आ जाएगी। ओके, तो रैशनलाइज करने पर हाइट ऑफ पोल आएगी 20√3। आप एक बार करके भी देख लीजिएगा। ओके, सो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। सो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए ईजी होगा। क्यों ईजी होगा? बिकॉज इसमें ऑलरेडी हमें फिगर दे रखी है, और जिस क्वेश्चन में फिगर दे रखी है तो उसको थोड़ा समझना ईजी हो जाता है। ओके, सो यहाँ पर दिया है अ टीवी टावर स्टैंड इज वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल। कहते हैं कि एक टीवी का जो टावर होता है वो स्टैंड किया हुआ है सीधा वर्टिकली, कहाँ पर, बैंक ऑफ कैनाल के ऊपर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अदर बैंक ऑफ कैनाल डायरेक्टली ऑपोजिट ऑफ टावर। जो एंगल बन रहा है उसका टॉप से दैट इज 60, फ्रॉम द अनदर पॉइंट दैट इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट एंड द लाइन ऑफ द टावर इज ज्वाइनिंग फॉर द फुटेज। सो इस सब की इन्फॉर्मेशन हमें फिगर में दी है 9.12 में, और हमें निकालनी है क्या, हाइट ऑफ द टावर एंड विथ ऑफ द कैनाल। मतलब कि ये पूरी टावर की हाइट निकालनी है और पूरी विथ निकालनी है, पर हमने इस बार पूरी विथ नहीं दी, हमें दिया सिर्फ DC, राइट। मतलब कि अगर हम पूरी विड्थ निकालेंगे दैट इज़ BD इज इक्वल टू, BD किसके इक्वल होगा, BC प्लस CD, BC प्लस CD के लिए, जिसमें हमारे CD दे रखा है दैट इज़ ऑफ 20। तो अगर हम पूरे ट्राइंगल को लें ABC, तो पहले हमारा tan 30 डिग्री बनेगा और दैट इज़ ऑफ टावर AB। ओके, सो BD पूरा ये बन जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, हम पहले लेंगे ABC ताकि हमें AB और BC का पता चल जाए कि ये कितना है, ताकि हम जब ट्राइंगल ABD सॉल्व करें तो हम उसमें हमारे पास कोई वैल्यू पुट करने के लिए, ठीक है। सो पहले लेते हैं इन ट्राइंगल ABC, जो हमारा tan बना रहा है 60 डिग्री, और बनेगा AB अपॉन BC, ठीक है। सो AB भी नहीं पता हमें, BC भी नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, AB इक्वल टू BC। सो अगर जब हम करेंगे तो AB हमारा आ जाएगा BC √3, ठीक है। सो अगर मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ दी है, पता कि जो ये वाला AB है वो आएगा BC √3, और जो BD है वो हमारा दिया है BC प्लस 20, BD दिया है हमारा BC प्लस CD। तो अब ये निकालना आसान हो जाएगा हमारी, इससे जब हम ट्राइंगल ABD को सॉल्व करेंगे तो हमारी BC ही निकल जाएगी बड़े इजीली। सो हम वही सॉल्व करते हैं इन ट्राइंगल, सो अब लेंगे हम इन ट्राइंगल ABD, ठीक है। तो जिसमें हमारा tan बनेगा 30 डिग्री और हमारा AB अपॉन BD। सो tan 30 डिग्री हमें पता है कितना होता है, 1/√3, ओके। और हमें ये पता है हमने AB कितना निकाला था दैट इज़ BC √3, और BD कितना निकाला था BC प्लस 20। अब सिंपल हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा यहाँ आ जाएगा BC प्लस 20 और यहाँ बन जाएगा BC √3 मल्टीप्लाई √3, ओके। सो जब यहाँ BC प्लस 20 होगा तो यहाँ बन जाएगा 3BC। तो ये वाला जो BC है इधर चल जाएगा माइनस में, तो यहाँ बच जाएगा 20, दिस इज 3BC माइनस BC, ओके। सो यहाँ आ जाएगा 2BC और यहाँ आ जाएगा 20, राइट। तो यहाँ BC चढ़ जाएंगे
और हम 20 के साथ 2 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा BC निकल जाएगा 10। ठीक है, सो हम डायग्राम से देखते हैं क्या है 10। तो हमारा ये वाला BC 10 निकल गया। तो मतलब अगर हम BD की पूरी बात करें तो वो कितना होगा 30, राइट। ये 20 + 10। अगर हम AB निकालेंगे तो हमें पता है कि AB क्या निकला था हमारा BC + √3, और हमारा BC क्या है हमारा 10 और √3, तो AB निकल गया 10√3। सो इन दिस क्वेश्चन इट वाज आस्क्ड दिस, हमें हाइट ऑफ टावर भी निकल गई और उन दोनों का बीच का डिस्टेंस भी निकल गया। ओके, सो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, और अब हमें दिया हुआ कहते हैं कि टॉप है top of 7 meter high building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60। कहते हैं कि हमारे पास कोई टॉल बिल्डिंग है, ठीक है, उसके टॉप पर को जो एंगल मतलब कि बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। ओके, और उसके बाद बोला है कि एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज़ 45। मतलब कि यहीं से अगर हम एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें यहाँ से इसी टावर को नीचे की तरफ देखने के लिए तो वो बनेगा 45 डिग्री। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसी लाइन बनाऊँ तो यहाँ बनेगा 7 और ये वाला ऐसे बन जाएगा ऐसे, तो यहाँ बन जाएगा 45 डिग्री, राइट। सो ये हो जाएगा AEDBC। सो मतलब कि यहाँ की ये टॉल बिल्डिंग की हाइट, ठीक है, दैट इज़ AB जो है। तो AB हमें दिया हुआ 7, BC हम यहाँ से निकाल लेंगे, राइट। और जब हमारा ये निकल जाएगा BC तो हमारा जो BC है वो AD के इक्वल होगा, AD भी हमारे पास होगा तो हमारा ED भी निकल जाएगा। सो दिस इज़ द होल क्वेश्चन। सो यू कैन सॉल्व इट बाय योर सेल्फ। इफ़ यू guys facing problem in solving this, so please comment it in the comment box. I will solve in another video. So please like, share and subscribe to my YouTube channel to get daily updation. Bye.